बहू, ये कहो कि तुम्हारी अपनी मर्जी नहीं है। यही समझ लें। अम्मा आप परेशान ना, मैं सुल्तान से बात करता हूँ। क्या समझाएंगे उन्हें? मैंने एक बार कह दिया ना कि राहील के साथ हानिया नहीं बयानी तो नहीं बयानी, दैट्स इट। अगर सुल्तान ने अपने किसी भांजे भतीजे की बात की फिर तो आप मुझे माफ कर दें, वरना तो हानिया और राहील का रिश्ता पक्का है। अम्मा ये बात तो सोला ने दुरुस्त की। और अगर तुम अपनी बीवी की जुबान बोलने लगे तो? ऐसा नहीं होगा अम्मा, आप यकीन करें। जीवन के सहरा में खोई अस्सलाम वालेकुम। आ गई तुम लोग? जी दादू। ताईजान, वो आपको ताईजान बुला रही हैं। जाओ मियाँ जाओ, पेशी बुक तो। अरे अम्मा, पेशी भला कैसी बातें कर रही हैं? मैं सच कहती हूँ बेटा, बीवी के नीचे इतना नहीं लगते। अरे अम्मा, आप देखना तो सही। रियाज, मैं घर जाता हूँ। जी चलिए भाई। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। क्या मसला है दादू? अरे वो ये राहिल के रिश्ते की बात की थी। रिश्ते की बात? किसकी? राहिल ने हानिया को पसंद किया है और तुम्हारी ताई को तो पतंगे लग गए। मगर क्यों दादू? ऊंची हवाओं में है ना, मगर मैंने भी सुना दिया उसे। और हाँ, अब तुम वहां नहीं जाओगी। मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन दादू। हाँ, पता चले तुम्हारी ताई को। अगर वो बुलाएं तो भी ना जाऊं। जब अम्मा ने एक बात कह दी है तो अगर मगर का तो सवाल ही नहीं उठता ना मेहरू। उसने हमारे राहिल को रिश्ता देने से इनकार कर दिया और वो बुलाए तुम भागी चली जाओ, ऐसा नहीं होगा। दादू, तो अभी सोई नहीं? मैं आपसे भी यही पूछ सकती हूँ। मैं तो समझ रही थी कि आज आप अपने अम्मा के घर ही सो जाएंगे। तो क्या अर्ज है इसमें? मेरी माँ है वहां, भाई का घर है, सो सकता हूँ। अब क्या कहा उन्होंने? उन्होंने क्या कहना था? बहुत बदतमीजी की है तुमने, जरा भी नहीं बदली तुम। मैं सच बोलती हूँ। क्या सच बोला है तुमने? यूं साफ साफ इनकार करने की क्या जरूरत थी? तो और क्या कहती? यूं एकदम किसी को थप्पड़ नहीं मारते, कह देती कि सोच कर जवाब देती हूँ। मैं झूठ नहीं बोल सकती, ये आप ही को मुबारक हो। यानी मैं झूठ बोलता हूँ? आपको पता हो? गौर करो, तुम्हें एहसास होगा कि हानिया के लिए राहील से बेहतर रिश्ता कोई नहीं। क्यों? राहील आसमान से उतरा हुआ है। ठीक है, तो फिर ढूंढ लो कोई शहजादा। मेरा शहरयार किसी शहजादे से कम नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तो उसी वक्त हानिया को बहू बनाने का सोच लिया था जब उल्फत फौत हुई थी और हानिया मेरे पास आई थी। तुम जानती हो कि मैंने रियाज को जबान दी है
तुम कैसे फैसला कर सकती हो बगैर मुझसे पूछे? हाँ लेकिन शहरयार मेरा बेटा भी तो है। और फिर जब मेरी माँ ने हानिया को मुझे दिया था तो यही कहा था कि अब वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी, पहले बेटी के रूप में और फिर बहू के रूप में। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। तुमने किसी को कॉल तो नहीं किया? लेकिन शहरयार की पसंद को जानना भी तो जरूरी है। क्या मतलब? वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक्स गॉड। क्या आप ये नहीं चाहते कि हानिया हमेशा हमारे पास रहे? देखो इफ़त, हानिया मुझे बिल्कुल वैसी अजीज है जैसी सारा, लेकिन मैं उसे बहू नहीं बना सकता। इसरार, आप मेरी बात तो सुने। बस, कोई बात नहीं सुननी मैंने। मुझे नींद आ रही है। भैया, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि वहां पर क्या हुआ। पहले आप मुझे इतना बताएं कि ये सब कुछ कब हुआ। तो मुझे बता रही हो या फिर मैं? सबर, सांस तो लेने दे मुझे। मुझे ज्यादा कुछ तफसील में तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ताईजान को शदीद एतराज है। राज? क्यों? मजाक कर रही हूँ। ठीक है, मजाक की बात नहीं है। प्लीज मुझे सीरियसली बताओ वहां पर क्या हुआ। सच बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं और सिद्रा सारा के कमरे में थे। तुम ना कभी कोई काम नहीं करना, कभी काम नहीं है। तो बताना चाहिए था ना पहले से। अब पता चल गया ना। आज तो दादी से भी बात करनी थी, पता तो चले ताईजान ने क्या जवाब दिया है। कोई इमरजेंसी कॉल्स? ये भी जरूरी है। मॉम, हम सब ने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। किसने बनाया ये प्रोग्राम? हम सब कजिन्स ने रात को मिलके बनाया था। कोई जरूरत नहीं जाने की। मॉम, इतना अच्छा मौसम है, बहुत मजा आएगा, आप भी चले ना। रहने दो मौसम को, कह दिया ना नहीं जाना। हानिया, मॉम नहीं मान रही। आंटी प्लीज चले ना, इतना अच्छा मौसम हो रहा है और वैसे भी हम इतने दिनों से पिकनिक पर नहीं गए। प्लीज। मैं एक बात कितनी दफा दोहराऊं? कह दिए नहीं जाना तो नहीं जाना। मैं शैली से बात करती हूँ। खबरदार जो से बात की तुमने। तो आप भी ना जब जिद करती हैं तो डट ही जाती हैं। हटो आगे से। पता नहीं मॉम को क्या हुआ। बहुत गुस्से में लग रही हैं। क्या पता आप अंकल से लड़ाई हुई है। हाँ, हो सकता है बाबा से लड़ाई। सब हो नहीं सकता। खैर, जो भी बात हो पता चल जाएगा। दादू क्या चले? आंटी से तो पूछ लो। इस वक्त पूछा तो फौरन मना कर देंगी, बहुत सख्त गुस्से में। वैसे भी अब मेहरू को मना करना है कि हम पिकनिक पे नहीं जा रहे। उसने तो सारी तैयारी शुरू कर दी है। हाँ ये तो है, चलो चलते। कितना अच्छा है ना दादू, बिल्कुल सिंपल। बहुत और भी है पता। और देखे। अस्सलाम वालेकुम दादू। अरे वालेकुम सलाम, आ गई तुम लोग। और किसे बिटिया? ताईजान ने इजाजत दे दी? नहीं, आपने परमिशन नहीं दी। किस बात की इजाजत? दादू, हम सब ने मिलकर पिकनिक का प्रोग्राम बनाया था और इफ़त ने इजाजत नहीं दी। उल्टा हम दोनों पे गुस्सा करने लगी और बहुत डांटा। हम लोगों का बहुत दिल चाह रहा था सी साइड पे जाने का। डांटना तो उसे था ही,
ये उसी से जाके पूछो। कोई बात नहीं, हम घर पर रहकर एंजॉय कर लेंगे, है ना? महरूब, राहिल कहाँ है? राहिल भैया तो चले गए, उन्हें देर हो गई थी। जी ताईजान। सारा आई है तुम्हारी तरफ? हाँ, ये लोग अभी अभी आए। उसे घर भेजो। ताईजान, अगर ये दोनों आज यहीं रुक जाएंगी तो हमें अच्छा लगेगा, हम एंजॉय कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं एंजॉय करने की। मैंने सारा और हानिया को मिसेस वली के यहाँ लेके जाना है। जी बेहतर। ताईजान ने तुम लोग घर बुलाया है अभी। उनको जाना है तो जाए, मगर वो तुम दोनों को साथ लेके जाना चाहती हैं। सारा चलो, आंटी खफा हो जाएंगी, वैसे ही गुस्से में है वो। दादू मैं फिर आऊंगी। अच्छा मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरे बच्चे। हाफिज। दादू, ये देखिए कितना अच्छा है ना? हाँ, मगर तुम्हारी ताई से ज्यादा अच्छा नहीं है। छोड़े ना दादू। सुल्तान से बात की तुमने? आखिर इतनी जल्दी क्या है? अब फिर क्या कहूंगी मैंने? यही कि हानिया का रिश्ता आया है। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि हानिया मेरी बहू बनेगी। ये मेरी माँ ने कहा था। ये तुम्हारी माँ ने कहा था और मेरी माँ उसका प्रपोजल लेकर आई है। मैंने जो फैसला करना था कर दिया है। बेहतर यही है कि तुम हानिया से बात कर लो। ठीक है, मैं हानिया से उसकी मर्जी पूछ लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। महरूब, मुझे तो ताई अम्मी की बात सुनकर बहुत हैरत हो रही है कि ताई अम्मी ने राहिल भाई के रिश्ते के लिए मना कर दिया। मुझे हैरत से ज्यादा तो दुख हो रहा है। क्यों? इसमें दुखी होने की क्या बात है? तुम्हें नहीं पता, राहिल भैया हानिया को पसंद करते हैं, इसीलिए तो अम्मी और अब्बू उनके घर रिश्ता लेकर गए थे। अच्छा, फिर तो राहिल भाई बहुत अपसेट होंगे। इसी बात की तो फिक्र है। ये जो दिल में छुपी हुई मोहब्बत होती है ना, ये अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देती है, और अगर ये ना मिले तो फिर इंसान किसी काम का नहीं रहता। टीवी देखते हैं। हानिया के बारे में आपको फैसला करने का पूरा पूरा हक है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। वो तो ठीक है सुल्तान भाई, लेकिन आप हानिया के वालिद हैं, आखिरी फैसला आप ही का होगा। अरे नहीं नहीं इफ़त बहन, आपने हानिया की परवरिश की, उसकी जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला आपने किया है। अब उसकी शादी किससे होगी, कब होगी, ये फैसला भी आप ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई, आपने ये बात करके मेरा मान बढ़ा दिया। और जहां तक हानिया की बात है, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हानिया इंशाल्लाह मेरी बहू बनेगी। ये तो और भी अच्छी बात है। मेरी हानिया आप ही के घर में रहेगी, मेरे लिए तो फिक्र की कोई बात नहीं। ठीक है सुल्तान भाई, जैसे ही हानिया अपने एग्जाम से फारिग होती है, मैं शादी की डेट फाइनल कर दूंगी। ठीक है, आप मुझे कुछ दिन पहले बता दीजिएगा ताकि मैं बुकिंग करवा दूं। जी बिल्कुल। खुदा हाफिज। अच्छा भाई, खुदा हाफिज।
तेरी फरमाइशें ही नहीं खत्म होती हैं। दादू प्लीज, इतना पुराना हो गया, अब तो नया होना चाहिए मेरे पास फोन। अच्छा सोचूंगी। भैया सारे बाल खराब कर दिए आपने मेरे। हाँ जैसे पहले ठीक थे ना। हुए हैं। दादू देखिए ना। क्या देखें? अरे क्या देखो, जब तक बहन भाई में छेड़छाड़ ना हो तो मजा ही कहाँ आता है। ऐसे बाल खराब करके। तो और क्या। क्या बात है दादू, आप कितनी स्वीट हैं आप, और कितनी कितनी अच्छी हैं। तुम भी बहुत अच्छे हो। अच्छा ये बताओ, पूछना क्या चाह रहे हो? एक बात पूछनी है, पूछो। हाँ हाँ पूछो। वो कल आप ताया जान के घर गई थी ना, तो क्या हुआ वहां पर? हाँ गए तो थे, मगर इफ़त ने इनकार कर दिया। क्यों? ये तो पता नहीं है, मगर मैं भी सुना के आ गई हूँ। राहिल जैसा लड़का अरे चिराग लेके ढूंढेंगे ना तब भी नहीं मिलेगा। हाँ अलबत्ता इस रानी ये कहा है सुल्तान से बात करके बताएगा। और अगर फिर भी इनकार हुआ तो? ऐ तो सारे जहान की लड़कियां मर गई हैं क्या? और वैसे सच पूछ तो मुझे हानिया बिल्कुल पसंद नहीं है, ना काम की ना काज की। मुझे तो पसंद है ना दादू। इसलिए तो चले गए थे रिश्ता लेकर। फिर अब मतलब कोई उम्मीद नहीं है क्या? अरे बेटा मायूस क्यों होता है, अरे उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, सब ठीक हो जाएगा। ये भी ठीक है। क्या मुझे अपने दिल की बात किसी को बतानी चाहिए? दादू को या सिद्रा को? लेकिन किसी को बताने का क्या फायदा जब शहरी को एहसास नहीं है, तो फिर कोई और क्या कर सकता है? जो कुछ करना होगा मुझे ही करना होगा। अम्मा, हाँ आपने राहिल को क्यों बता दिया कि उसका रिश्ता रद्द हो गया है? बेचारा इतना मायूस हो गया। हाँ मैंने देखा था, लेकिन बहू मैं झूठ नहीं बोल सकती थी। ये तो है। आपका क्या ख्याल है, इफ़त मान जाएगी? लगता तो नहीं है, लेकिन इसरार अगर सुल्तान को मना ले तो फिर इफ़त कुछ नहीं कर सकती। आखिर उसने इनकार क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारा को देना चाहती हो? आप भी बहुत भोली हैं अम्मा। वो अपनी भांजी के लिए नहीं मान रही है तो बेटी के लिए क्या मानेगी? कह तो तुम भी ठीक रही हो, मेरी तो अकल मारी गई थी, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। नसीमा कहीं ऐसा तो नहीं इफ़त हानिया से शहरियार को बयाना चाहती है? हो भी सकता है। जीवन के सहर उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और पालने वाले का पैदा करने वाले से ज्यादा हक होता है। मैं उनका दिल नहीं दुखा सकती राहिल। मुझे उनकी शक्ल में अपनी मरहूमा माँ की सूरत नजर आती है। मैं खुद तो दिल का रोग लेकर पूरी जिंदगी जी सकती हूँ, मगर का दिल नहीं तोड़ सकती। अगर वाकई ताईजान ने हानिया की शादी शहरियार से करती तो मैं तो मर ही जाऊंगी। मेरा तो ये सोचकर ही सांस रुक रहा है। या अल्लाह मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे, शहरियार को मेरा ही बना दे।